अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और हम एक अशरा पार कर चुके हैं, दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे को रहमत का महीना बनाया और दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का महीना बनाया। इसी तरह से तीसरे अशरे यानी आखिरी 10 दिन को जो है अल्लाह ताला ने जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनाया। तो ये तीनों इन महीनों की फ़जीलतें हैं। हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक के अंदर जो है लोग ज़कात भी निकालते हैं और सदक़े फ़ित्र भी निकालते हैं। ज़कात का मसला रमज़ान से ख़ास नहीं है, याद रख लीजिए। ज़कात का मसला रमज़ान के अलावा भी है, लेकिन चूँकि फ़जीलत हासिल करना है हमारे लोगों को और रमज़ान के अलावा दिनों में चाहे गरीब भूखे मर जाए, लेकिन हमें तो फ़जीलत हासिल करना है। 1 का 70 लेना है तो रमज़ान में ही सदका और खैरात ज़्यादा करना है, बाकी दिनों में कम करना है। तो ये जहनियत पहले बदलनी चाहिए हमारी। ये जो हमारा जहन और मेंटलिटी है इसको बदलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि ज़कात हम रमज़ान में ही अदा करें। ज़कात रमज़ान के अलावा भी अदा किया जा सकता है, और वो भी कब? जब इंसान पर ज़कात फ़र्ज हो जाए। ज़कात किसको कहते हैं? ज़कात के 2 माने लिखे हैं। ज़कात ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, इसका माना होता है सफाई करना, पाकी हासिल करना। तो ज़कात का माना है अपने माल की पाकी, अपने माल की सफाई। जैसे इंसान अपना कपड़ा धुलता है तो कपड़ा धुलने के लिए ज़कात उसका क्या है? साबुन है। साबुन लगाते हैं तो कपड़े की सफाई होती है, सर्फ लगाते हैं तो कपड़े की सफाई होती है। इसी तरह से आदमी अपना जिस्म धुलता है तो जिस्म से मैल निकालना हो, जिस्म को साफ करना हो, तो उसके लिए भी ज़कात का काम देना साबुन का है। साबुन लगाए तो हमारा जिस्म साफ सुथरा हो जाता है। तो इसी तरह माल भी, चूंकि मैल कुचैल भर जाता है माल के अंदर, तो इस वजह से माल की भी सफाई ज़रूरी है। तो माल की सफाई कैसे होगी? साबुन का काम कौन करेगा? तो कहा कि ज़कात अदा कर दो, वो साबुन का काम कर देगा, बाकी तुम्हारे माल एकदम क्लियर और साफ सुथरे हो जाएंगे। एक माना यह है। दूसरा माना है ज़का यज़कू तज़कियतन, इसका माना होता है खेती का बढ़ना। तो ज़कात का माना हुआ बढ़ना, ज़कात का माना हुआ बढ़ना। पिछला जो माना अभी मैंने आपको बतलाया उसके मुकाबले में ये माना ज्यादा मुनासिब लगता है ज़कात में, कि ज़कात अदा करने से इंसान के माल बढ़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है, कैसी बात करते हो मौलाना? तुम भी करते हो, तुम्हारे जैसे जितने मौलवी हैं सब यही बात करते हैं कि ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है। हमारे पास 1 लाख है, उसमें से हमने 2500 अदा कर दिए तो हमारे माल तो 97,500 बचे, 2500 तो घट गया हमारा, तो बढ़ा कहाँ? करोड़ों रुपए हैं, उसमें से हमने 2.5 लाख रुपए हमने सदका कर दिया, ज़कात दे दिया, तो हमारे तो 2.5 लाख कम हो गए। करोड़पति थे उसमें से कम हो गया, तो बढ़ा कहाँ? आप लोग बात करते हो, वो बात समझ में नहीं आती है। समझ में आना जरूरी भी नहीं है जब तक कि उलमा समझाए नहीं। अगर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक मिसाल देकर समझाई है कि माल बढ़ता कैसे है। हमने हमारे हज़रत शेख दामद बरकातुहुम आलिया को बयान फरमाते हुए सुना, मिसाल दी हजरत ने, इमाम गज़ाली ही की मिसाल है। फरमाया कि एक आदमी है, माल उनके पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें से उन्होंने ज़कात अदा कर दिए 2,500 रुपए मान लीजिए, और अल्लाह ताला ने उनको बचाया। कैसे बचाया
कि उन पर कोई आने वाली मुसीबत थी, बीमारियां थी, वो इतना पैसा उस पर खर्च हो जाता कि जितना 1 लाख रुपए है उसमें से आधा चला जाता। कोई ऐसी बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, गए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया डॉक्टर ने, 1 दिन के 10,000 खर्च, 5 दिन तक इलाज चला, उसके बाद घर को आए तो 50,000 तो 1 लाख में चले गए। करोड़ोंपति है, कोई ऐसा हार्ट की बीमारी आ गई या किसी और चीज की बीमारी आ गई, बड़े अस्पताल में जाना पड़ा, उन्होंने कहा एडमिट होना पड़ेगा, 10 दिन तक 1 महीने तक एडमिट रखा, लाखों रुपए उस पर उड़ा दिए, तो ये तो बहुत सारा खर्च हो गया। उसके मुकाबले में एक आदमी ने ज़कात अदा की, एक आदमी ने सदका और खैरात किया अपने माल से, तो मिसाल के तौर पर हमारी जो मिसाल है, 1 लाख रुपए में से उसमें 2,500 उन्होंने ज़कात अदा कर दी, उसके पास 97,500 जो है पूरे साल के लिए, अल्लाह ने न उसके ऊपर कोई मुसीबत भेजी, न कोई चोर भेजा, न कोई डकैत भेजा, न किसी ने केस किया, न और कोई बीमारी आई, वो पूरे का पूरा पैसा उसके बैंक में बचा रहा, उसके अकाउंट में बचा रहा। तो बोलिए ज़कात अदा करने की वजह से माल बचा, माल बढ़ा कि माल घटा? बताइए, बढ़ा ना भाई। अल्लाह मुसीबत से बचा लेता है और मुसीबत से बच जाना यही तो बढ़ना है, वरना सारे के सारा माल खत्म हो गया। तो मुसीबत ज़कात अदा करके जहां 2.5% हमारा खत्म हो रहा है, उसके मुकाबले में ज़कात अदा न करके, सदकात और खैरात न दे करके हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ जावे, 2.5% नहीं, पूरे 50% लग जाएंगे, आधा पैसा खत्म हो जाएगा। तो ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है, ये आप मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया कि अस्सदक़तु तन्मु, सदका अदा करने से माल बढ़ता है। तो अब हमारे बाप दादा कुछ भी कहें या दुनिया के फिलोसोफर कुछ भी कहें, दुनिया के साइंटिस्ट कुछ भी कहें, सबकी बातें एक तरफ, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात एक तरफ कि मेरे नबी ने जो कहा वो सच है। तो ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है। अब ज़कात मेरे बुजुर्गों, ज़कात के मैं माना बता रहा था। ज़कात का एक माना है माल की सफाई है, उसके मुकाबले में दूसरा माना है माल बढ़ना। तो ये माना ज्यादा मुनासिब लगता है कि हमारे ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है। ज़कात किन किन पर वाजिब है? ज़कात अदा करने के लिए बहुत मुख्तसर मेरे बुजुर्गों में आपके सामने रखूंगा, वक्त ज्यादा नहीं है। ज़कात अदा करने के लिए असल जो कायदा और कानून है वो शरीयत में 2 चीजें हैं। उसी चीज पर अंदाजा लगा करके दूसरी चीजों पर भी ज़कात वाजिब होती है। वो 2 चीजें क्या है? एक सोना है और एक चांदी है। गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, ये 2 ही चीजें हैं। इन दोनों से कानून बना करके शरीयत मुतहरा ने हमें और आपको दिया है कि इसकी मिकदार के मुताबिक तुम्हारे पास अगर है तो तुम पर ज़कात वाजिब, नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं। क्या मिकदार है? सिर्फ अगर किसी के पास सोना ही सोना है, चांदी नहीं, सिर्फ सोना ही सोना है, तो सोने के बारे में आया 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास है, 7.5 तोला सोना किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब है। अभी पूरा बात पूरी नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। 7.5 तोला सोना किसी के पास है तो ऐसे इंसान पर ज़कात वाजिब है। इसी तरह से सोना नहीं है, चांदी ही चांदी है, तो फिर 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है, अब तोला किसको कहते हैं, कितना उसके बराबर वजन है, वो आप हमारे यहाँ जो ज्वेलर्स हैं उनसे जाकर के पूछें, जो सोने और चांदी के काम करते हैं उनसे पूछें, और फिर उसके हिसाब से आप अपने घर में अंदाजा लगा लें कि आपके पास सोने हैं चांदी है। ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। सोना 7.5 तोला होना चाहिए, चांदी 52.5 तोला होना चाहिए, तो ज़कात वाजिब है। लेकिन किसी के पास 1 तोला सोना है और 10 तोले 15 तोले चांदी है। वैसे हमारी बीवियां हैं, उनके पास क्या होता है, उनके सोने के कंगन होते हैं, सोने के कान के होते हैं, नाक के होते हैं, गले के होते हैं, पांव में सोना नहीं पहनती, चांदी पहनती, या इसी तरह और भी चांदी की चीजें बनाकर रखती हैं। तो दोनों मिले हुए हैं गोया, और पूरा जैसा हमने कहा कि 7.5 तोला भी नहीं जो सोना हो, या 52.5 तोला चांदी भी नहीं, तो उसी पर ज़कात वाजिब हो जाए। 1 तोला सोना है, 15 तोले चांदी है,
तो क्या करेंगे, कहा इन दोनों की, अब ये जो सोने और चांदी को डायरेक्ट उस पर ज़कात वाजिब हो रहा था, अब वो नहीं होगा। अब इन दोनों के पैसे को देखो, इन दोनों के पैसे के देखो, क्या किसके पैसे को, सोने के या चांदी के? सोने नहीं, चांदी के। 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है? पता चला 35,000 या तो 40,000 के करीब करीब है। तो मान लीजिए 35,000 हमारे एग्जाम्पल और मिसाल में 35,000 रुपए होते हैं, या 40,000 ही मान लीजिए, 40,000 रुपए तकरीबन चांदी 52.5 तोले जो है उसके पैसे बनते हैं। कितने? 52.5 तोला चांदी के पैसे कितने बनते हैं? 40,000 रुपए मानिए। तो 40,000 रुपए के जो चांदी है हमारे पास, मिसाल मेरी जो मैंने दी अभी आपको, 15 तोला चांदी है, तो 40,000 नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें 1 तोला सोने की कीमत मिला दीजिए। 1 तोले सोने की कीमत ही 50-60,000 रुपए। तो अब वो 1 तोला सोना और चांदी दोनों को मिला दिया तो ज़कात के बराबर पैसे जो हमने मिसाल दी 40,000 के बराबर पहुंच गए। तो ऐसे पैसे पर भी ज़कात वाजिब है, यानी दोनों को मिला करके उसकी कीमत निकाल लीजिए। मेरी मिसाल जो मैंने दी 15 तोला चांदी है, उसकी कीमत जितनी मान लीजिए, उसकी कीमत 10,000 रुपए है, और उसके बाद सोना 1 तोला है, उसकी कीमत 60,000 रुपए या 50,000 रुपए मानिए। तो 1 तोला सोने की कीमत 50,000 और 15 तोले चांदी की कीमत 10,000, दोनों को मिलाए 60,000। तो 60,000 पर ज़कात वाजिब हो जाएगा, क्योंकि 52.5 तोला चांदी की कीमत हमने कितनी तय की? 40,000। तो ये 40 से ज्यादा है ना, जो दोनों को जब हमने मिलाया, तो इसलिए इस 60,000 पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई आपको। सोना भी, खाली सोना है तो खाली सोने 7.5 तोले होने चाहिए, खाली चांदी है तो 52.5 तोला होना चाहिए। खाली सोना खाली चांदी नहीं, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी है, तो उन दोनों की मिकदार तय करके उसकी कीमत जो है, और कीमत में भी चांदी की कीमत देखी जाएगी, सोने की नहीं। चांदी की कीमत 52.5 तोला जो है, उसी की मिकदार पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ये बात हो गई। अब ना हमारे पास सोना है ना चांदी है, कुछ भी नहीं, हमारे बाप दादा ने सोना चांदी छोड़ा नहीं, और हमारी अहलिया को उनके माँ बाप ने दिया नहीं, और देना जरूरी भी नहीं है। ये जो लोग डिमांड करते हैं कि इतना सोना दो इतना चांदी दो, ये 1 नंबर के जालिम है। भाई आपको बीवी चाहिए या सोना चांदी चाहिए? बीवी को रखना है, और बीवी का मकसद है अपनी ख्वाहिश पूरा करना, नस्लें बढ़ाना, अपनी जिंदगी के और भी जो जिंदगी के मजे हैं। मिसाल के तौर पर हम बाहर थक कर आए, मेरी अहलिया घर में है, हम घर में आएंगे, वो हमें चाय बना के देगी, हमें हमारी जिंदगी की थकावट खत्म होगी, बीवी के ये सब मकसद है। तो वो सारी चीजें हमें बीवी से अदा होती हैं, न ये कि सोने और चांदी से। तो सोना चांदी का डिमांड रखना, जिसको जहेज कहते हैं, ये चीज गलत है। जहेज नहीं मांगना चाहिए। इस्लाम में जहेज का कोई रिवाज नहीं है, कि गैरों की तरफ से हमारे मुआशरे में आया है। खैर मेरी बात फिलहाल जहेज पर नहीं है, इंशाल्लाह कभी उस पर बात होगी। बात यह है कि उनके माँ बाप ने भी पैसे सोने चांदी नहीं दिए, न हमारे बाप दादा ने सोना चांदी छोड़ा है, न हमने कुछ सोने चांदी का एक अंगूठी भी नहीं बनाया। हमारे पास क्या है? कैश, पैसे हैं। कितने हैं? बैंक के अंदर है जितने हैं। तो कितनी मिकदार पैसा होना चाहिए वो आप समझ गए। कितना होना चाहिए? 40,000 या उससे ज्यादा हो तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। अब हमारे बैंक में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, लिहाजा उस लाख रुपए पर भी ज़कात वाजिब हो जाएंगे, चाहे सोना और चांदी नहीं है। उसकी मालियत, उसका दाम, उसकी कीमत जो है वो हमारे पास मौजूद है, लिहाजा उस पर भी ज़कात। 3 चीजें मैंने समझा दी, पहले 4 चीजें, पहले सोना, दूसरा चांदी, उसके बाद दोनों की मिकदार समझा दी आपको, और सोना चांदी नहीं है, सिर्फ पैसे ही पैसे हैं, तो उस पर ज़कात कब वाजिब होगी ये भी समझा दिया आपको। एक चीज है, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, पैसे भी नहीं, क्या भी नहीं है, हमारे पास दुकान है, दुकान में सामान पड़े हुए हैं। सामान कितने हैं, कि कितने के हैं, कितने के होने चाहिए सामान, इस पर ज़कात वाजिब होंगे? बोलिए। 40,000 या उससे ज्यादा के हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएंगे। लिहाजा दुकान में अगर 40,000 से ज्यादा का सामान है, उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाएंगे। इसी तरह से एक चीज और, हमारे पास दुकान भी नहीं है, मान लीजिए, न पैसे हैं, न सोने हैं, न चांदी है, न दुकान है, लेकिन हमने एक प्लॉट खरीद के रखा है इस नियत से कि इसको बेचूंगा। किस नियत से?
इस नियत से कि इसके जरिए तिजारत करूंगा, रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा, मैं एक खरीदा इसको बेचूंगा, दूसरा खरीदूंगा उसको बेचूंगा, तीसरा खरीदूंगा उसको, यानी हमारा बिजनेस वही, हमारा धंधा वही है। तो दुकान के सामान में जैसे ज़कात वाजिब हो रही थी, इसी तरह इन प्लॉट पर भी ज़कात वाजिब होंगे। कितने का प्लॉट होना चाहिए? 40,000। माशाल्लाह 40,000 के प्लॉट अब मिलते हैं नहीं, अब जितने के हैं उस पर ज़कात वाजिब हो जाएंगे। अब उनका ज़कात कैसा निकालने का? ज़कात निकालने का अल्लाह ने इस उम्मत पर बहुत आसान तरीका दिया है कि जितने माल है आपका उनमें से 2.5% निकाल लो। जितने माल है आपके, मैंने ये पूरे कानून बता दिया आपको। अब इसमें से हमारे पास जितनी भी दौलत है उनमें से 2.5%, जिसको 40वां हिस्सा कहते हैं, वो उतना हम ज़कात निकाल दें। अल्लाह ने इस उम्मत पर रहम किया, करम किया कि सिर्फ 2.5% वाजिब किया है, वरना पहली उम्मतों पर 40% ज़कात वाजिब थी। 100 रुपए में 40 रुपए देना। लेकिन मेरे अल्लाह ने हम पर क्या किया? करम किया अल्लाह ने कि हमारे ऊपर 100 में सिर्फ 2.5 रुपए देने के लिए कहा। 1 लाख है, 40,000 पहली उम्मतों पर वाजिब होते थे, हम पर अल्लाह ने करम किया 1 लाख है, सिर्फ 2,500 देने का। करोड़ों रुपए है तो 40 लाख रुपए ज़कात देने पड़ते पहली उम्मतों को। अल्लाह ने हम पर फज़्ल किया, एहसान किया, करम किया, हमारे ऊपर इतना वाजिब नहीं किया। करोड़ रुपए है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाला लो। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए ज़कात निकालो। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने जब इतना बड़ा एहसान कर दिया, अच्छा कुरान करीम में 80 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया, नमाज के साथ साथ ज़कात का जिक्र किया। तो गोया ज़कात बड़ी चीज है, मामूली चीज नहीं है जिसको इस उम्मत ने छोड़ दिया है। ज़कात नहीं निकालते लोग, माल और दौलत के नशे में, माल और दौलत के कमाने में इतने भुत हैं, इतने ज्यादा परेशान हैं कि न ज़कात निकालने की तौफीक मिल रही है, न सदका और खैरात निकालने की तौफीक मिल रही है। ज़कात माल हमारे पास जो भी होते हैं, प्रॉपर्टीज जो होते हैं, दौलत जो होते हैं, उन पर एक तो यह है ज़कात वाजिब है। अगर 40,000 से ज्यादा की मिकदार हमारे पास पैसे में, 40,000 मिसाल दे रहा हूं, आप जो सोने का काम करते हैं उनसे पूछ लें कि 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या होती है, इतनी मिकदार है या उससे ज्यादा है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएंगे। ये तो मैंने एक मिसाल दी है, ऐसा ना कीजिए कि बाद में आप हर जगह जाकर यही मसला बताइए कि 40,000 हो तो ज़कात वाजिब है, मरकज में मौलाना बोले। 52.5 तोला चांदी की कीमत, उसके कितने रुपए होते हैं मार्केट में? हर जमाने में बदलते रहते हैं वो कीमत। तो मैंने एक अंदाजा लगाया है सिर्फ, इसीलिए आप ये पहले पूछ लें किसी से जो सोने के काम करते हैं, उसके बाद उतनी मिकदार या उससे ज्यादा पैसे या उसकी बराबर दौलत या साजो सामान है तो ज़कात वाजिब है। ज़कात अदा करने के वाजिब होने के शराइत में से एक तो यह है कि इतनी दौलत हो, इतने माल हो, इतने सोने चांदी हो। दूसरी शर्त मेरे बुजुर्गों यह है कि उस माल के लिए हमारे पास जरूरत ना हो, यानी हमारा कोई ऐसा नहीं हमारे पास 40,000 रुपए हैं और ये हमारा रखा हुआ है, उसका मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर उसका काम है, हम उसको काम में ला रहे हैं, बच्चों पर खर्च करना है, अपने आप पर खर्च करना है, बीवी पर खर्च करना है, माँ बाप पर खर्च करना है, वो तो हमने इस महीने की सैलरी हमारी इतनी आई, वो हमने रखा हुआ है, अभी 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे वो। तो फिर ऐसे माल जिसमें जरूरत है उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। जो माल जरूरत से जायद है उसका क्या भी काम नहीं हमको, क्या है वो बैंक में ऐसे पड़ा हुआ है, सालों साल से पड़ा हुआ है। जरूरत से जायद माल हो, ये दूसरी शर्त है ज़कात वाजिब होने के लिए। तीसरी शर्त एक और है, क्या अल्लाह का एहसान है, कुर्बान जाइए अल्लाह पर कि हमारे पास तो ऐसे पैसे आते रहते हैं लेकिन वो चले भी जाते हैं कभी कभी। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जैसे ही तुम्हारे पास 7.5 तोला सोना आ जावे, 52 तोला चांदी आ जावे, नहीं तो 52 तोला के बराबर तुम्हारे पास पैसे आ जावे तो तुम ज़कात फौरन अदा करो। नहीं 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 नहीं, क्या फरमाया? फरमाया कि जब उस पर 1 साल गुजर जावे तो अगले साल को उस पर ज़कात वाजिब है। इस 1 साल में अगर वो पैसे खत्म होंगे या अल्लाह, कोई बात नहीं, कोई ज़कात वाजिब नहीं अल्लाह का। तो ये 3 चीजें शर्त हैं असल में, जरूरत से जायद हो,
और ऐसे पैसे हो जो बढ़ता हो। सोना और चांदी उसकी कीमत बढ़ते रहते हैं, प्लॉट है उसकी कीमत बढ़ते रहते हैं, दौलत है हमारे पास उसकी भी कीमत बढ़ती रहती है। तो ये पहली चीज माल हो जो बढ़ने वाला, दूसरी चीज ये कि वो जरूरत से जायद हो, तीसरी ये कि उस पर साल गुजर गया हो, तब जाकर उस पर ज़कात वाजिब है। जितने माल है उसमें से 2.5% 40वां हिस्सा, 40 रुपए में से 1 रुपया, ये है 40वां हिस्सा। तो 40वां हिस्सा ज़कात हम पर वाजिब है। अब वाजिब है तो क्या करना, निकाले तो चलता, नहीं निकाले तो नहीं चलता, ऐसा है नहीं, निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकाले तो क्या होगा, कल कयामत के दिन वही माल, दुनिया की बात अभी बात में करता हूं, पहले कयामत की बात, कयामत के दिन वही माल हमारे लिए सांप बनकर आएगा और हमें डसेगा। हम उनसे पूछेंगे तू कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? वो सांप कहेगा मैं तुम्हारा वही माल हूं जिसको तू बचा बचा कर रखता था, अल्लाह के हक जो थे ज़कात वो तू अदा नहीं करता था। बहुत खतरनाक, ये इससे ये कम मामला है कि कयामत के दिन जहां सब जन्नत की तलाश में होंगे कि जन्नत में चला जाओ, जन्नत में चला जाओ, वो हमारे पीछे जहरीला खतरनाक सांप पड़ जावे और वो हमें दौड़ा कर जहन्नम तक ले जावे। फिर जहन्नम में अजाब अलग है। ज़कात न देने की सजा अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि ये माल और दौलत को पिघलाया जाएगा। जैसे सोने को पिघलाया जाता, चांदी को पिघलाया जाता, लोहे को पिघलाया जाता, इसी तरह से पीतल है, इन सारी चीजों को जैसे पिघला दिया जाता है, पिघलाने के बाद वो बहुत अच्छा फूल जैसा नहीं बन जाता है, जिस जगह चमड़ी पर लगेंगे वो फौरन पूरा हड्डी तक गड़ा करके रख देगा। गरम खौलता हुआ सोना जो अभी अभी पिघल रहा है, उसको उठाकर अगर हम अपने जिस्म पर रख लें तो हड्डी तक गहरा जख्म कर देगा, यहां तक कि हो सकता है हड्डी को भी पार कर जावे। तो यही चीजें कल कयामत के दिन पिघला दी जाएंगी और पिघला कर करके हमारे सरों पर चिपकाए जाएंगे, गर्दनों पर चिपकाए जाएंगे, पीठ पर चिपकाए जाएंगे। और जब तकलीफ होगी तो फरिश्ते कहेंगे हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही है जो तुम ज़कात अदा न करके यहां लेकर आए हो। ये तो आखिरत की सजाएं हैं मेरे बुजुर्गों, ज़कात न देने की। दुनिया की सजा मैंने शुरू में बतला दी, उस पर कोई ऐसी आफत आ जाएगी, कोई मुसीबत आ जाएगी कि जो माल हम बड़े गिनती के साथ रख रहे थे वो एक मरतबा हमें पूरा खत्म करना पड़ जाएगा। इसलिए खुलासा ये निकला मेरे बुजुर्गों, ज़कात अदा करना चाहिए। अब हमारे पास जो माल है, क्या माल में सिर्फ ज़कात अदा कर दे बस? साल में एक बार ज़कात अदा करने का तो बहुत आसान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 रिवायतें हैं, इन्न फिल माली सदक़तुन सिवा ज़काती या इन्न फिल माली हक़्क़ुन सिवा ज़काती। एक रिवायत यह है कि माल के अंदर ज़कात को छोड़कर और भी चंद हुकूक हैं, और एक रिवायत में है कि माल में कोई हक नहीं है सिवा ज़काती, ज़कात को छोड़कर। गोया दोनों रिवायत से पता चल रहा है कि ज़कात भी जरूरी है माल में, और उसके साथ साथ ज़कात के अलावा भी माल के अंदर हक है। क्या हक है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये आपसे पूछते हैं आपकी उम्मत कि हम क्या खर्च करें, तो आप कहिए कुलिल अफ़्व, वो जो तुम्हारे जायद हैं। अपने खर्चे तो करते ही हो, खर्चे से जो कुछ बच जाते हैं वो खर्च करो। किस पर करो? अपने रिश्तेदारों पर करो, अपने ज़वील कुर्बा पर करो, और अपने दोस्त और अहबाब जो जरूरतमंद हैं उन पर करो, जो यतीम है मोहताज है उन पर करो, जो बेवाएं हैं उन पर करो, जो मुतल्लका हैं उन पर करो, जो हमारे मुआशरे में गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, उन पर करो। और इसके अलावा और भी जो मुसाफिर तुम्हारे पास आ जावे उन पर करो। हमारे हज़रत शेख फरमाते हैं अपने उलमा पर करो। आप ये ना कहें कि तुम मौलवी है इसलिए कह रहा है,
नहीं मेरे बुजुर्गों, ये सोच सोच कर ये क्या हो गया, हम लोगों ने, चूंकि हम शर्मिंदा होते हैं कि अगर मैं ये कहूं उलमा पर खर्च करो तो ये हमारी आवाम जो है हमें कहेगी कि देखो कितना बड़ा जालिम है, अपने ऊपर खर्च करने के लिए कह रहा है। तो हम न बोलने की वजह से हमारे दूसरे उलमा किराम जो बोल नहीं सकते, जिनको बयान करने नहीं आता, वो बेचारे भी परेशान हैं कि वो उनको देने वाला कोई नहीं है, उन पर खर्च करने वाला कोई नहीं है। हमारे मदारिस में कितनी तनख्वाह होती है उलमाए किराम के पास में, 10,000 12,000, और हमारे मालदार जुल्म करते हैं। वो ये कहते हैं कि मौलवियों की तनख्वाह में बरकत होती। बहुत बड़ा जुल्म है ये कहते मौलवियों के तनख्वाह। हजरत शेख के पास कोई मालदार आया और उसकी तनख्वाह तकरीबन 60-70 हजार रुपए थी। वो आया और आने के बाद कहने लगा कि शेख साहब, हमारे हजरत शेख के पास आया और कहने लगा शेख साहब आप लोगों के माल में तो बहुत बरकत होते हैं। हजरत फरमाते मेरी तनख्वाह 12,000 रुपया 6,000 रुपए थी उस वक्त। तो वो कहने लगा आप लोगों के माल में बहुत बरकत होती है। हजरत ने कहा कि ठीक है, फिर बरकत वाले पैसे जो अभी हमारे तनख्वाह आएंगी वो तुम ले लो, तुम्हारी तनख्वाह हमें दे दे। बरकत होते हैं, बरकत होते हैं, क्या लगा रखा है। उलमा को हदाया देना चाहिए, उलमा पर खर्च करना चाहिए। एक हमारे शेख पे हमने सुना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो अपने घर में बूढ़े हो गए। अब बुढ़ापे की हालत में न पढ़ा सकते हैं ज्यादा, न नमाजें पढ़ सकते हैं, न अल्लाह के रास्ते में निकल सकते हैं, न जिहाद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कमजोरी है, बुढ़ापा है। तो हजरत ने, हालांकि आप खुद ही इस उम्मत के बड़े फकीह हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे पास जितने इल्म आए हैं अनाप के सब वहीं से आए हैं। तो हजरत के शागिर्द इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जंग में जा रहे थे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जा रहे थे। हालांकि इमाम मुजाहिद खुद मालदार हैं, बहुत मालदार हैं। उनको बुलाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और बुला करके कहा कि भाई ये मेरी तरफ से तुम्हें कुछ हदाया है, ये रख लो। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजरत मेरे पास तो बहुत है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो हजरत का जवाब सुनिए और सबक लीजिए। हजरत ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद सहाबी रसूल फकीह उम्मत, उन्होंने फरमाया कि भाई ठीक है तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम जहां जा रहे हो वहां मैं नहीं जा सकता, मैं तुम्हें ये दे करके चाहता हूं कि मुझे उसका सवाब मिल जाए। तो हमारे उलमाए किराम मदारिस में पढ़ाने वाले, मसाजिद में इमामत करने वाले, ये जो काम कर रहे हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, तो हमें उन पर खर्च करना चाहिए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, खर्च करने के उसूल हैं। खर्च इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम तकब्बुर करने लगे उनके सामने में कि मौलवी तुझे जो मैं हदिया देता हूं तू तो मेरे टुकड़े पर पलता है, और लोगों को कहते फिरे कि ये जो इमाम है ना इसको मैंने हदिया दिया था, ये मौलवी है ना जो मदरसे में पढ़ाता इसको तो मैं देता हूं हर महीने, इसकी तनख्वाह में तो गुजारा भी नहीं होता। अपना सदका, अपना हदिया, अपने खैरात जाय करने के सिवा कुछ भी नहीं, छुपा कर करके। हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को मैंने, हमारे बेंगलोर के हैं मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, उनका एक बयान सुना। एक मालदार आदमी जो अपने खर्चे से मदरसा चलाता था, पूरा मदरसा खुद के खर्चे से चलाता था। हर उस्ताद की तनख्वाह, अच्छा जो मदरसे में पढ़े हुए होते हैं या जिनके पास चंदे के जरिए से पैसे आते हैं, वो बेचारे मजबूर हैं कि जितना चंदा आएगा उतना ही वो असातिज़ा को तनख्वाह दे सकते हैं, वो अपनी तरफ से तो नहीं दे सकते। लेकिन जो कंपनी और फैक्ट्रीज वाले हैं उनके पास तो माशाल्लाह हर महीने करोड़ों रुपए आते हैं, तो वो किसी की मजबूरी में नहीं रहते, उनको अल्लाह ने जितना दिया है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने पैसे पर मदारिस चलाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हम मदरसों में देते हैं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम दे रहे मदरसे वालों को, शुक्र करना चाहिए रब का कि अल्लाह वो काम मैं नहीं कर सकता। हाफिज बनाना मामूली बात है, एक आदमी को 3 साल में पूरा 30 पारे हिफ्ज करा दिया, 6,666 आयतें ना देखकर याद करा दिया। आज वो हाफिज पूरे हिंदुस्तान के मसाजिद में कुरान सुना रहे हैं। मामूली बात है किसी को हाफिज बना देना, नहीं मेरे बुजुर्गों, वो हर कोई नहीं कर सकता। और पढ़ना पढ़ाना ये मामूली चीज नहीं है। एक बच्चा है उसको हम पढ़ाएं मोहम्मद, वो कुछ और पढ़ता है मोहब्बत। यहाँ हमारे मरकज में, हमारे मकतब में एक बच्चा आया, हम उसको पढ़ाते हैं, बोलो मोहम्मद, वो कहता मोहब्बत। अब उसके जुबान पर मोहम्मद लाना है, लाके दिखाइए, कितना माथा पच्ची करना पड़ता है।
तो अपने मकतब की बात कर रहा हूं, वरना मदारिस में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, उनके तो दिन रात एक हो जाते हैं मदारिस में पढ़ाते पढ़ाते, तब जाकर कोई एक हाफिज तैयार होता है। और फिर वो हाफिज जो है हमारी मसाजिद में, आज मैंने एक वीडियो देखा, एक हाफिज साहब है, बहुत बूढ़े हैं, वो पकड़ करके तख्ता जो मिंबर के पास में रखा हुआ है, वो पकड़ कर करके सामने कुरान रखा हुआ है, कुरान देख करके तरावी पढ़ा रहे हैं। वहां लिखा था, हिंदुस्तान वालों कदर कर लो उलमा और हुफ्फाज की, अगर ये मदारिस ना होते ना, आज तुम्हारे पास भी ऐसे ही तरावी पढ़ाने वाले होते। ये मदारिस की देन है कि हमारे मस्जिदों में एक नहीं दो दो हुफ्फाज रहते हैं, तीन तीन हुफ्फाज रहते हैं। किसके देन है ये उन्हीं पढ़ाने वालों की देन है, जिसके बारे में हमारा ये ख्याल है कि उनके तनख्वाह में बरकत होती है। वो बताता नहीं किसी को बताता नहीं उलमा अपने हालात के, मेरे हालात क्या है। अगर किसी को बताया तो वो जालिम हो जाता है, वो दूसरों को सुनाने लगता है। हालांकि राज हमने बताए किसी को अपने, वो दूसरों को सुनाता है, ये आदमी तो फकीर है, ये तो गरीब है। इसीलिए अक्सर उलमा अपने हालात नहीं बताते। मेरे उस्ताद हमारे अदर शेख जो आज माशाअल्लाह उनके शाम हिंदुस्तान में होते हैं, तो सुबह लंदन में होते हैं, और फिर दूसरी शाम कनाडा अमेरिका में होते हैं। आज यहां तक अल्लाह ने मकाम दिया, अल्लाह हजरत का साया हम पर ताबेर कायम व दायम रखे। लेकिन हजरत अपने हालात सुनाते हैं कि मैं जब मदरसे में पढ़ाता था, तो मदरसे में जब पढ़ाता था तो बाहर गांव के अंदर हमारा जो खरोड़ मदरसा है, जो वो गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहां हजरत कहते हैं मैं साइकिल पर वहां से आता था, और घर से क्या खाना खा के आता था। हालात ऐसे थे पढ़ाने वालों के कि मैं घर से पानी में पापड़ डाल कर करके नाश्ता करके आ जाता था। खाने को नहीं थे इतने, लेकिन कभी किसी को बताता नहीं था। ऐसे हालात, फिर ऊपर से भी लोग ताने देते थे कि देखो मौलवी ऐसा है, मौलवी ऐसा है। नहीं मेरे बुजुर्गों, इन मदारिस में पढ़ाने वाले, मसाजिद में इमामत करने वाले, खिताबत करने वालों की हमें इज्जत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। हमें अगर हम किसी को हदिया भी दें तो बड़े एहतियात से हमें वो सुनाना। बात खत्म कर दूंगा मैं, बहुत सारे मसाइल मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मुझे ज़कात पर असल बात करनी थी, वक्त हो गया। हज़रत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब का एक बयान है, शायद आपने भी सुना होगा। तो एक मालदार था, वो अपने पैसे से पूरा मदरसा चलाता था। हर उस्ताद को अपने ऑफिस में बुलाता था और ला करके तनख्वाह दे देता था, बुला करके। उनके बच्चे जो हैं वो अपने बच्चे को भी हाफिज कुरान बनाना चाहते, यही उनका शौक था कि मैं जैसे हमारे मदरसे में और बच्चे हाफिज बन रहे हैं, मेरा बच्चा भी हाफिज बन जाए। ये शौक की वजह से उसने मदरसे खोल लिए और मदरसे में बच्चे को पढ़ने के लिए बुला लिया। लेकिन हुआ यह कि कई साल गुजर गए, 7 साल तकरीबन या कुछ है मिकदार मुझे याद नहीं, बहुत दिन गुजर गए। वो अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहता है, लेकिन बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, और उनके साथ में रहने वाले बच्चे हाफिज बन के जा रहे हैं। तो उस मालदार के जमाने में हमारे दारुल देवबंद के हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम थे। तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो मालदार आया, और आने के बाद कहने लगा कि हजरत हमारे मदरसे से बहुत सारे बच्चे हाफिज बन के जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा, मैं उसको बनाना चाहता हूं, वो नहीं बन पा रहा, उसको पढ़ने नहीं आता। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारे मदरसे का क्या उसूल है, तुम तनख्वाह वगैरह कैसे देते हो? तो उसने कहा कि ऐसा करता हूं मैं सारे असातिज़ा जितने पढ़ाने वाले हैं सबको मैं ऑफिस में बुलाता हूं, महीने से पहले उनकी तनख्वाह दे देता हूं सबको। कैसे देता हूं? ऐसे हाथ मिला करके उसका, वो ऐसा लेते हैं, मैं उनके हाथ में दे देता हूं। कोई भी हमें कुछ देगा तो देगा, हम नीचे हाथ करके उसके हाथ को ले लेंगे। यही है देने और लेने का उसूल तरीका। तो हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह उनको फरमाया कि नहीं, इस तरह तनख्वाह न दिया करो। अब के बाद ऐसा करो कि जो भी उलमा तुम्हारे पास, जो भी उलमा तुम्हारे मदरसे में पढ़ाते हैं, पहली चीज ये कि तुम उनके पास जाकर तनख्वाह दो, उनको अपने पास न बुलाओ। ये उलमा की बेअदबी है, बेइज्जती है, गुस्ताखी है मेहमान रसूल की भी और वारिसीन अंबिया की। नबी के वारिस हैं उलमा और उस्ताद, उनकी गुस्ताखी है। तो पहली चीज उनको अपने पास न बुलाओ। दूसरी चीज ये कि उनके पास जाकर के जब तुम उनको तनख्वाह दो तो तुम्हारा हाथ नीचे रखो, उनका हाथ ऊपर रखो। क्यों? कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। फिर उस पर हदीस एक है, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिल सुफला,
कि बेहतरीन हाथ ऊपर वाला है लेने वाले हाथ के मुकाबले, नीचे वाले हाथ के मुकाबले में। गोया इस हदीस के मुताबिक जब हम किसी को दे रहे हैं, अगर उसका हाथ नीचे है तो गोया दर्जा उसका नीचे है, और जो दे रहा ऊपर से उसका दर्जा ऊपर है। तो हजरत ने उनको फरमाया कि ऐसा ना करो, उलमा के और जो तुम्हारे मदरसे में पढ़ाने वाले हैं उनके हाथ को ऊपर करो, तुम नीचे से उनको तनख्वाह दो। उसने ऐसा किया, अगले साल आकर कहता है कि हजरत मेरा बच्चा हाफिज बन गया है। क्या बात थी? बात यही थी कि उलमा के साथ पहले गुस्ताखी अनजाने में हो रही थी, उनको पता नहीं था कि उनको अपने पास बुला करके दे रहा था। दूसरी गुस्ताखी हो रही थी कि उनके हाथ को नीचे, अपने हाथ को ऊपर करके दे रहा था। ये दोनों गुस्ताखी उसने छोड़ दी, अल्लाह ने उनके बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। तो भाइयों, खैर खुलासा कलाम मेरी बात का यह है कि ज़कात के जरिए से, सदकात के जरिए से अपने रिश्तेदारों की, गरीबों की, मोहताजों की तलाश करके मदद करें। उसी में हदाया है, सदकात है। अपने उलमाए किराम की भी मदद करें, क्योंकि वो किसी को बतलाता नहीं। एक कुरान की आयत है, मैं वो कुरान की आयत पर जब भी पहुंचता हूं मुझे मेरे उलमा याद आते हैं। हालांकि मेरी उम्र बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी उम्र का मैं तालिब इल्म हूं, आपके सामने हूं, लेकिन फिर भी इस दौर तक में पहुंचते पहुंचते कितने ऐसे उलमा हुफ्फाज हैं जिनके हालात मुझे मालूम हैं। कितने उलमा हुफ्फाज हैं, सिर्फ हमारे इलाके के नहीं, बाहर वालों के भी। वो सब उनको तनख्वाह मिलती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, फिर बाकी वो कर्जा लेकर के वो अपना जिंदगी गुजारा करते हैं। लेकिन किसी को कहते नहीं। तीसरे पारे की आयत है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि बाज अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो किसी से चिमट करके सदका और ज़कात नहीं मांगते हैं, बल्कि वो अपनी गैरत की वजह से अपने आप को छुपाए रखते हैं, हालांकि वो ज्यादा मुस्तहिक है। ये उलमाए किराम जो है हमारे मदारिस मसाजिद में, ये सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि हम उनकी मदद करें। लेकिन मदद करते हुए ये ख्याल रखें कि हमारे दिल में जरा भी ये ना आवे कि मैंने फुला की मदद की है। ये दिल में बिल्कुल ख्याल ना आवे कि मैंने फुला को हदिया दिया है, फुला को ज़कात दिया है, फुला को सदक़ात दिया है, किसी भी आम इंसान को भी नहीं। और खास तौर पर अपने उलमा और हुफ़्फ़ाज़ को जब हम दें तो बिल्कुल दिल में ख्याल भी ना आवे। बाज़ लोगों के ऐसे ऐसे रवैये होते हैं कि रवैये से उनसे हमें हटना पड़ता है, उनके हदायत को ठुकराना पड़ता है। एक आदमी हज़रत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गालिबन आए। वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत अहम बातें हैं जो शायद आज से पहले मैंने कभी नहीं कही और कहना पड़ रहा है आज, क्योंकि जो दौर है इस दौर में हमारे अवाम अपने उलमा से बिल्कुल बेजार है, बिल्कुल बेजार। वो सोचते ही नहीं उलमा के बारे में, हालांकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे ही दीन के लिए, हमारे ही बच्चों के लिए वक्फ कर दिया है, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। हज़रत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन लंदन के अंदर थे। किसी आदमी ने रात को आकर, सुबह हजरत की फ्लाइट थी यहाँ आने के लिए, तो किसी ने आकर के हजरत को हदिया दिया लिफाफा बंद करके। देने के बाद क्या हुआ, हजरत ने वो लिफाफा ले लिया, जज़ाकल्लाह वगैरह जो भी हुआ हो गया। सुबह तो वो सब आदमी के सामने में वो आदमी आकर क्या कहता है, हजरत मैंने जो हदिया दिया था काम आया नहीं। सबके सामने में क्या कह रहा है, हजरत मैंने जो हदिया दिया था काम आया नहीं। हजरत ने ऐसा जेब से निकाला, कहा ये ले तुम वक्त, तेरा हदिया मुझे मालूम था तुम मुझे रुसवा करेगा। तो ऐसे ना करिए अपने उलमा के साथ में, अपने हुफ़्फ़ाज़ के साथ में, उनकी इज्जत का ख्याल रखिए। जहां एक आदमी का बच्चा सिर्फ इस वजह से हाफिज नहीं बन पा रहा है कि वो अपनी तरफ से ही दे रहा है, लेकिन हाथ उसका ऊपर है, उलमा के हाथ नीचे हैं, तो ये हालात हैं। तो सोचिए अगर हम किसी आलिम को हदिया देकर, किसी हाफिज को हदिया देकर के हम अगर किसी के सामने जाकर उसका तज़किरा करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। बहुत सारे उसूल हैं मेरे बुजुर्गों। खैर आज की बात का खुलासा जो है, तो ये सारी बातें, अल्लाह में इन बातों पर अमल की तौफीक दे। और जो असल बात है वो ज़कात है। ज़कात हमारी जिंदगी में हम पर वाजिब है। अल्लाह ने 80 से ज्यादा जगह ज़कात के बारे में तज़किरा किया है। ज़कात हम सबको निकालना चाहिए, गिनती के साथ निकालना चाहिए, और जो मुस्तहिक़ीन है उन तक ज़कात पहुंचाना चाहिए। अब ज़कात देने में जरूरी नहीं है कि ज़कात ही का नाम बोलकर हम कहें कि लो ज़कात है, हदिया है, ये आपके लिए रखिए। उनमें हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, एक भाई को अल्लाह दौलत देता है, एक भाई को दौलत नहीं देता है, तो मेरा वो भाई सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, मैं सबसे पहले उनको ज़कात दूं। मेरी बहन गरीब है, उसको ज़कात दें सबसे पहले। हमारे रिश्तेदार चचा हैं, खाला है, खालू मामू, फूफा फूफी हैं, उनको ज़कात दें पहले।
बाद में हम अपने अगर इन लोगों से फारिग हो गए या इनको दे करके और बच गए तो अपने मोहल्ले के गरीबों का भी ख्याल करें। मेरे भाइयों, आज मुआशरे में जिना आम हो रहा है। जिना के आम होने की वजह भी यही है कि हमने अपने माल ज़कात को रोक रखा है, गरीबों तक ढूंढ कर नहीं पहुंचाते हैं। और वो लोग अपनी गैरत की वजह से हमसे मांगने नहीं आते हैं, वो दूसरे रास्ते से फिर गलत तरीके से वो पैसे कमाने पर मजबूर। हमारे ज़कात हम सबको निकालना चाहिए। जितना अल्लाह ने हमें दौलत दी है हम ज़कात निकालें, और ज़कात के साथ साथ दूसरे भी हुकूक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो जैसे कुरान की आयत है कि सदकात जो हैं, खैरात हैं, वो भी निकालें। उन्हीं में से एक चीज सदक़तुल फित्र है। सदक़े फित्र भी निकालना हर एक मुसलमान पर, जिन्होंने रमजान के दिन देखे, चाहे वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो, उस पर भी ज़कात को, ये सदक़े फित्र वाजिब होते हैं। जो मालदार हैं उन पर, जो निसाब के मालिक हैं उन्हीं पर। जैसे निसाब के मालिक मैंने कहा, जो मिकदार हमने बताई 40,000 के करीब जो मिसाल है, 52.5 तोला चांदी, इतनी मिकदार के बराबर जिसके पास भी मालो दौलत या कुछ भी है, उन पर सदक़े फित्र वाजिब है। सदक़े फित्र के 3 चीजें हैं। हमारे यहाँ बोर्ड पर लिख दिया 80 रुपए, सब वही अदा कर रहे हैं। मालदार हो, करोड़ों पति हो, अरबों पति हो, लाखपति हो, सब वही 80 रुपए अदा कर रहे हैं। नहीं, सदक़े फित्र के भी मिकदार हैं। एक ये है जो 80 रुपए हमारे यहाँ गेहूं के हिसाब से लगा दिया गया हमारे मदरसों की तरफ से। इसके अलावा भी 2 चीजें हैं, किशमिश है, खजूर है, जौ है, इनकी भी मिकदार है। 3 किलो खजूर है तकरीबन, जो इसके अलावा और ये किशमिश है, गेहूं है और ये जौ है। इन तीनों चीजों के मिकदार हमारे पास मुतय्यन है। मिसाल के तौर पर खजूर है तो खजूर 3.5 किलो, 3.5 किलो के बराबर खजूर इसका सदक़े फित्र निकलेगा। यानी हमें सदक़े फित्र निकालना है अपने घर वालों की तरफ से, तो हम सिर्फ 80 रुपए ना निकालें। 3.5 किलो खजूर की कीमत बाजार में कितनी होती है? यहाँ लिखा है तकरीबन 700 रुपए होती है, या उससे ज्यादा भी हो। जितने भी हो, जितने महंगे खजूर लेंगे उतने ज्यादा। अल्लाह ने हमें दौलत दिया है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड के अंदर वो दौलत छीन कर हमें रोड पर ला दे, और अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड के अंदर रेडी चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, उसको अरबों और खरबोपति बना दे। मेरे रब की कुदरत है। तो हमें इतराना नहीं चाहिए, हमें माल हम क्यों सदका खैरात करें, नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जितना दिया है करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे मालदार हैं, मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि आप लोग खर्च करते हैं, आप लोग खर्च करते हैं, माशाअल्लाह करते रहिए, अल्लाह देते रहेंगे। इसी तरह से खजूर के साथ साथ जौ है। जौ तो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, तो उसकी मिकदार भी 3.5 किलो है। उसके अलावा किशमिश है, किशमिश तो मिलते जिसको मुनक्का कहा जाता है, वो भी 3.5 किलो के बराबर उसकी भी मिकदार है। उसकी कीमत तकरीबन 2,500 रुपए यहाँ लिखे हैं, या 150 रुपए लिखे हैं, जो भी मिकदार है। तो मेरे दिमाग में जब मैंने वो बोर्ड पर 80 रुपए देखे तो मसला मुझे याद आया, भाई लेट तो नहीं हो रही आप लोग? बहुत अहम मसाइल हैं, शायद बाद में फिर रमजान के बाद ये बताने वाला कोई हो ना हो, और मौका भी है इस वक्त बताने का, इसलिए बता रहा हूं। जब मैंने बोर्ड पर वो 80 रुपए देखा तो मुझे बड़े अजीब सी ताज्जुब से हुआ कि भाई सबके लिए वो नहीं है, सबके लिए वो नहीं है। वो उनके लिए है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 3-3.5 किलो खजूर की जो मिकदार है तकरीबन 1,000 रुपए, उतना सदक़े फित्र एक आदमी का दे सके। तो चलो जितना अल्लाह ने दिया है, तो गेहूं की मिकदार है वो 80 रुपए हमारे यहाँ गेहूं के होते हैं, उसकी मिकदार में निकाल दो। लेकिन जो अरबोपति हैं, करोड़ोंपति हैं, वो भी बेचारा 80 रुपए लेकर लटका हुआ है। नहीं, आप अपने माल से ज्यादा निकालिए। अब ज्यादा निकाल कर क्या करेंगे भाई? अगर मिसाल के तौर पर 3.5 किलो खजूर के बराबर हमने सदक़े फित्र निकाला, हमारे घर में 4 आदमी हैं, तो 4 आदमी के अगर 1,000 रुपए हम मान लें कीमत है, तो 4,000 रुपए हुए। हमने किसी एक घर वाले को वो सदक़े फित्र की मिकदार दे दी, उस गरीब को दे दी, उस गरीब का ईद अच्छे से गुजर जाए। सदक़े फित्र की जो सबसे बड़ी वजह है सदक़े फित्र वाजिब होने की, वो यही है कि गरीबों का घर ईद के दिन खुशहाल रहे। गरीब जैसे हमारे बच्चे कपड़े पहने, ऐसे उनके बच्चे भी कपड़े पहने जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं। यही वजह है। तो हम अगर इतनी मिकदार में निकालेंगे तो एक घराने का ईद अच्छा हो जाएगा। अब हम 80 रुपए निकालेंगे, बोलिए 80 रुपए में क्या आता है? एक घर में 5 बच्चे हैं हमारे, 2 हम हैं, तो 5 और 2 7 हुए, 28, 15, 150 रुपए निकलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 500 रुपए निकलेंगे। 400-500 रुपए में किसके कपड़े आएंगे?
न हमारे गरीब के कुछ हो पाएंगे। और मेरे जहन में एक बात आ रही थी, इसको देख करके हम खजूर और किशमिश वाले सदका फित्र निकाले, जब 1000 की मिकदार होगी तो कुछ पैसे मदरसों में दे दे, कुछ पैसे अपने गरीब को दे दे, दोनों चीजें अदा हो जाएंगी, मदरसे का भी हक अदा होगा और हमारे गरीबों का भी अदा होगा। तो इस तरह से सदका फित्र के बारे में आप और हम सोचें, हमें जितनी अल्लाह ने दौलत दी है उसके हिसाब से हम और आप जो है अपने उलमाए किराम से पूछ करके सदका फित्र निकालें, ज़कात निकालें। ज़कात के बारे में मैंने शुरू में कहा, हमारा ये जहन बन चुका है कि हम रमजान में ही ज़कात निकालेंगे। इस जहन को बदलिए, इस जहन बदलने की चीज है। ज़कात हम पर जब वाजिब होती है तब निकालिए। अब ज़कात हम पर वाजिब हुई है रमजान से 2 महीना पहले, हम रमजान का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ताखीर से अदा करने से अदा हो जाएगी, लेकिन हमारे उम्मत के बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको 2 महीना पहले भूख से तड़प रहे हैं, तो उसको उस वक्त ज़कात के पैसे देने की जरूरत है और हम रमजान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा खूब अमल की तौफीक अता फरमावे, शरीयत को सही समझकर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।